नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई से बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, तो दूसरी तरफ बलूच में हिंसा की आग बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी को बलूच लोग खदेड़ के भगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि 39 अलग अलग जगहों पर हिंसा की आग बुरी तरह से भड़क उठी है। इस पे तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ ताजा जानकारी आ रही है? जबरदस्त विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, बीएलए की तरफ से बहुत सारी चीजें क्लेम की गई है। ये बताया गया है कि 39 जगहों के ऊपर, जिसमें सरकारी बिल्डिंग्स हैं, थाने हैं, आर्मी स्टैब्लिशमेंट है, वो सिविल एमिनिटीज के जो सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर कब्जा कर लिया। वहाँ जो तमाम लोग हैं जो पंजाब से आए हुए हैं, आर्मी से जुड़े हुए हैं, जो बलूच नहीं हैं, उनको खदेड़ खदेड़ के भगाया जा रहा है। और सारा का सारा जो ध्यान पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार का, वो चूंकि इंडिया के पास लगा हुआ है, उधर फ्री फॉर ऑल हो गया है। बहुत सारे लोगों की मरने की भी खबर है। बीएलए लगातार निशाने बनाते चली जा रही है। और इस दौरान एक और खबर आई, एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया गया, एक खबर फैलाई गई वहाँ के टेलीविजन चैनलों के ऊपर कि हिंदुस्तान का एक मिसाइल जो है जाकर के अफगानिस्तान पे जाकर के मिला। हिंदुस्तान में जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, कुछ पत्रकारों ने इस सवाल को उठाया कि क्या हमारा कोई मिसाइल वो अफगानिस्तान की तरफ तो नहीं चला गया। तो हिंदुस्तान की सरकार ने ये कहा कि अफगानिस्तान को मालूम है कि कौन उनका दोस्त है और कौन उनका दुश्मन है। अभी अभी अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से बाकायदा ये ऐलान किया गया है कि अफगानिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं है, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। मतलब ये कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है जो पाकिस्तान का, वो पूरी तरीके से ओपन हो गया है। हमने जो कार्रवाई की भी है, जितने शहरों को हमने निशाना लगाया भी है, वो आप देखिए कि बलूचिस्तान के इलाके पे हमारा एक भी मिसाइल, उधर के इलाकों पे एक भी टारगेट हमने नहीं किया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जा रहे हैं 200 किलोमीटर, 150 किलो, लेकिन बलूचिस्तान को हम लोग छेड़ नहीं रहे। इसलिए वहाँ एक अलग किस्म की कहानी चल रही है। लोग ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिल गई। और जहाँ से वहाँ जो पुलिस है और वहाँ का जो महकमा है, जो बलूची उनके अंदर है, जो पुलिस स्टेशन या सरकारी अधिकारी जो बलूची हैं, वो साफ साफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। तो बीएलए ने बड़ा अच्छा काम किया। बीएलए के सामने पाकिस्तानी आर्मी जो है घुटने टेक रही है और वहाँ की जनता, वहाँ के लोग बाकायदा सड़क पर उतर के जो तस्वीरें सब आ रही है, से भी कई तस्वीरें आई हैं जहां पे लोग इस बात को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई भी बीएलए की तरफ से की जा रही है। सर, लगातार तस्वीरें आ रही है, सड़क पे जश्न मन रहा है, आजादी का ऐलान कर दिया गया है अनऑफिशियली, लेकिन आगे क्या होगा? अब ऑफिशियली आज़ादी का ऐलान किया जाएगा। जो तरीके बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी अपना रहा है, वो तो दिख रहा है कि उसने देख लिया भविष्य कि अब तो पाकिस्तान और कमज़ोर होने वाला है। ये कई फ्रंट पर भारत के साथ संघर्ष कर रहा है। सैनिकों की संख्या कम हो रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ से हटाए जा रहे हैं। और उसके बाद बलूचिस्तान प्रोविंस का पुलिस, उस पुलिस के अंदर दो टुकड़े हो चुके हैं, एक बलूच और एक गैर बलूच। और जितने यहाँ तक कि सिंध के लोग भी जो वहाँ हैं, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। पंजाब को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पंजाबियों की ज़्यादा वर्चस्व रहती है और अभी भी है। तो पंजाब के लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अभी जो बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से खबर आ रही है, ये चीनियों को बंधक बनाया जा रहा है। चीनी अब वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ग्वादर पोर्ट के आसपास का एरिया। और जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसको पहले ही बीएलए ने कह दिया था हमारे लिए इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, न हमारे लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है, न इसके संसाधनों से हमें कुछ फायदा मिलता है, तो हम इसको सपोर्ट क्यों करें। चीनी इंजीनियर भाग रहे हैं,
चीन के जो वहां पर काम करने वाले, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो है उसका ऑपरेशनल जिम्मेदारी भी चीन के पास है, उसने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहां पर भी आसपास में इस बात के लिए डर है कि कौन सा बीएलए का कोई लड़ाका अंदर घुसे 10-20 लोगों को ठोक कर चला जाए। तो अभी जो खबरें हैं वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पूरे हिस्से में नहीं, कुछ हिस्से में और तेज हो रही है आवाज, और वहां पर पाकिस्तान की पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, यहां तक कि सेना, 150 से 200 लोगों को तो मार दिया गया है इन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों ने। और अभी इंतजार किया जा रहा है कि कब ऑफिशियल अनाउंस होगा, और ऑफिशियली घोषणा के लिए जरूरी है कि भारत सरकार पूरी तरह से उसके पीठ पर हाथ रख दे। अभी तक तो सारी दुनिया यही कहती रही कि बीएलए को भारत की तरफ से पैसे दिए जा रहे हैं, अब हथियार, पैसे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट दिलवाने की पूरी जिम्मेदारी भी भारत लेगी। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा प्रोविंस है, 46% से ज्यादा उसका क्षेत्र है पाकिस्तान में, और वो इतना बड़ा विद्रोही हो चुका है कि आगे अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये भी इसके साथ जो जुड़ता जा रहा है, ये सारे लड़ाके एक हुए और घरों से महिलाएं, बच्चे सब निकल गए, तो पाकिस्तान के सेना वाले, ये सैनिक, इनकी वर्दी तक नोच डालेंगे जो स्थितियां बलूचिस्तान में है। बिल्कुल, और हमने कल आपको बताया था कि किस तरह से अलग अलग सरकारी दफ्तरों में, ऑफिस में अलग अलग जगह से पाकिस्तान का झंडा उतार कर फेंक दिया जा रहा है और बीएलए खुद झंडा लगा रहा है। सर, कल हमने बताया था कि 4, 6, 5, 7 ये संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है कि पाक आर्मी कैंप ने, बीएलए ने अपना कब्जा जमाया। सुबह 39 जगहों की खबरें आई, वहां पे तोड़फोड़ की गई, हंगामा किया गया, उसके बाद कब्जा कर लिया गया। क्या ये हिंसा और बढ़ेगी आने वाले दिनों में, और पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ेगी, क्योंकि पाक आर्मी तो पूरी तरह से भाग खड़ी हुई है? देखिए, आपने जो अभी तस्वीरों में देखा कि महिलाएं चल रही हैं और महिलाओं ने तस्वीरें ली हुई हैं अपने घर के पुरुषों की। इसकी कहानी ये है कि वहाँ पर हजारों की संख्या में पुरुष लापता हो गए। वे कहाँ गए लोगों को नहीं मालूम है। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें उठाया, उन्हें आतंकी बता करके उनकी हत्याएं कर दी, उन्हें जेलों में डाल दिया या उन्हें कहाँ फेंक दिया नहीं पता चला। वहाँ पर ना जाने कितनी सामूहिक कब्रें मची हुई हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में बलूचों के संघर्ष की जो कहानी है उस पर लोग चुप हैं। तो ये असल में वो उबाल है जो पिछले 8 दशक से बलूचिस्तान में लगातार पक रहा था और लोगों का गुस्सा सामने आ गया। और निश्चित ही जब एक मोर्चे पर पाकिस्तान जूझ रहा है और बलूचों को लग रहा है कि ये मौका है, ये सही मौका है, इस वक्त हम इनके चंगुल से निकल सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। इसकी वजह है, अब आज देखिए, आज वहां पर कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें महिलाएं थी, बूढ़े थे, बच्चे थे। तो पाकिस्तान का जो बचा खुचा वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने उनके ऊपर ताकत से हमला किया, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई और आंसू गैस छोड़े गए, पैलेट गन से भी उनको मारा गया। तो आप इस तरह की चीजें करोगे तो क्या आप उम्मीद रखते हो कि ये लोग आपके साथ खड़े होंगे? दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है उसका ज़्यादातर हिस्सा बलूचिस्तान से आता है और बलूचिस्तान नेचुरली रिसोर्स से भरा हुआ इलाका है। लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो बलूचिस्तान में घोर गरीबी है। लाहौर में अय्यासी काट रहे हैं, लाहौर देख करके आपको पता ही नहीं चलेगा क्या वे मुसलमान नहीं हैं, क्या वे इस्लाम में उनकी आस्था नहीं है। लेकिन ये पंजाबी जो पूरे पाकिस्तान का, वो चाहे क्रिकेट हो, चाहे उनकी राजनीति हो, चाहे उनकी सेना हो, चाहे उनका कारोबार हो, हर चीज़ पर पंजाबियों का वर्चस्व है। तो ये उन्हें, या दूसरे जो गैर पंजाबी हैं, उन्हें गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये असल में गुलामी के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें साफ साफ देखा जाता है कि बलूच लोग किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ के वहां से भगा रहे हैं। आप देखिए महिलाएं, उसमें महिलाओं की तादाद आपको ज्यादा मिलेगी। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, जो नौजवान है वो अपने घरों से निकल चुके हैं। तो ये बहुत ही निर्णायक, उनको लग रहा है कि ये एक निर्णायक वक्त है कि बलूचिस्तान की किस्मत का फैसला हो सकता है। और बहुत सारे इलाके, वो चाहे कलात के इलाके हों, यहाँ तक कि क्वेटा में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा दबदबा था। क्वेटा के इलाकों में भी गलियों में, मोहल्लों में झड़पें शुरू हो गई हैं और तमाम जगह सरकारी जो प्रतिष्ठान थे वहाँ पर बलूचों ने अपना झंडा फहरा दिया है।
कराची और क्वेटा के बीच का जो हाईवे है उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो बलूचों को सर क्या ये कह सकते हैं क्या बेले का पूरी तरह से कब्जा हो गया, क्योंकि धीरे धीरे तो ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ठिकाने बिल्कुल, बढ़ते जा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि बेले ने कब्जा कर लिया? बिल्कुल कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान बलूचिस्तान में इस वक्त पलटवार करने की स्थिति में नहीं है। और इस वक्त नहीं, पिछले साल भर से ऐसे हालात वहां जिसकी पर आप जिक्र कर रहे थे ये वही तस्वीरें हैं जो महिलाओं का आप पिछले साल भर से वहां ऐसे हालात बने हुए हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल भी पलटवार करने की स्थिति में नहीं है। वहां उनके जहां आर्मी कैंटोनमेंट हैं, जहां कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज है, मतलब कुल मिलाकर के ये कि जहां पाकिस्तानी सैन्य बल है पाकिस्तान बलूचिस्तान में वही है, बाकी जगहों से पाकिस्तान के पैर उखड़ चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और पाकिस्तान अगर इस स्थिति में होता कि वो बेले बलूच विद्रोहियों का सामना कर पाता तो इस तरह से वो वहां से भाग खड़ा नहीं होता। एक के बाद एक पाक के आर्मी जितने भी है वो वहां से भाग रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है और कईयों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। कुल मिला के विद्रोह जो है वो बढ़ता जा रहा है और बलूचिस्तान में बेले ने अपना कब्जा जमा लिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।